हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। ये जो चैनल है इसमें एजुकेशनल से रिलेटेड मैं वीडियो बनाती हूँ, जैसे टेट से, जैसे चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो या सुपर टेट हो, यानी कोई भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है तो उसकी तैयारी मैं इस चैनल पे कराती हूँ। किसी कारणवश मैं अभी वीडियो नहीं डाल पाई हूँ, लेकिन अब मेरा प्रयास रहेगा कि मैं रेगुलर वीडियो डालूँ। और मैंने सीडीपी के बहुत सारी वीडियो मैंने डाली है, वो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और मैं पर्यावरण से रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियो डाली, वो भी आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाती हूँ तो ज़्यादा लेंथी नहीं पढ़ाती हूँ, ज़्यादा मैं उतना ही पढ़ाती हूँ जितना एग्ज़ाम में आ जाए और बच्चे उसे आसानी से कवर कर सके, तैयार कर सके, एक्स्ट्रा नहीं। ताकि ज़्यादा पढ़ाने से क्या होता है ना, ज़्यादा अगर मैं डिटेल से पढ़ाऊँगी तो बच्चों को वो बोझ जैसा लगने लगता है, इसलिए मैं उतना ही बताती हूँ जितना एग्ज़ाम में आए। ठीक है, अब हम लोग बिना देरी के पर्यावरण का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भारत की नदियाँ, कई बार इससे टेट के एग्ज़ाम में सवाल पूछ चुके हैं। तो एकदम मैं ईजी वे में पढ़ाऊँगी, एकदम आप बिना बर्डन लिए एकदम ध्यानपूर्वक पढ़िए। और हाँ, नोट्स तो बनाना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, बिना नोट्स के आपका कोई भी काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। भारत की नदियाँ, भारत की नदियाँ आज हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग को देखने में लगता होगा कि बहुत ही हार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऐसे ट्रिक वाइज मैं आपको बताऊंगी कि आपकी जो भारत की जो नदियाँ हैं वो बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो भारत की नदियाँ हैं उन्हें हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं, यानी जितनी भी भारत की नदियाँ हैं उन्हें हम दो भागों में विभक्त करते हैं। एक हिमालय की नदियाँ और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय की नदियाँ वो जो हिमालय से निकली हुई हैं, और ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। यानी आपको इतना मोटे तौर पे पता चल गया है कि भारत की नदियों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक हिमालय की निकलने वाली नदियाँ और एक प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। आज मैं आपको दोनों में अगर बताती हूँ, हिमालय से निकलने वाली नदी और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, और ज़्यादा लंबा होता है तो मन नहीं लगता है पढ़ने में। इसलिए मैं आज सिर्फ हिमालय की नदियों के बारे में आपको बताऊंगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में पढ़ना। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, अब देखिए जो हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं तो उसमें क्या होता है, बर्फ़ और ग्लेशियरों के पिघलने से निकलती है। यानी जो हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं उनमें जो पानी है वो कैसे बनता है, बर्फ़ से। जो हिमालय पे जो बर्फ़ जमे रहते हैं उन बर्फ़ के पिघलने से और ग्लेशियरों के पिघलने से बनता है, जिसके कारण ये नदियाँ हैं वह सूखती नहीं हैं। उसमें निरंतर प्रवाह, यानी हमेशा वो बहाव में रहती है, हमेशा उसमें पानी रहता है। इसलिए इसे बारहमासी भी कहते हैं। बारहमासी मतलब जिसमें 12 महीने पानी रहे, यानी वो नदियाँ सूखती नहीं हैं। मैं आपको बीच बीच में बताती रहूँगी कि सवाल कैसे बनते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, एक सवाल हिमालय से निकलने वाली नदियों से एक सवाल निकलता है कि कौन सी नदी है जिसमें जो पानी होता है, जल, वो बारहमासी होता है। ठीक है, बारहमासी होता है, यानी 12 महीने बहता है उसमें जल, उस जल का प्रवाह रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन, अलग अलग ऑप्शन दिए रहेंगे, तो उसमें ये भी रहेगा हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, यानी हिमालय से जितनी नदियाँ निकलती हैं उसमें पानी बारहमासी बहता है, यानी वो नदियाँ सूखती नहीं हैं। यानी ऐसे भी सवाल कर सकता है कि कौन सी नदी, किससे निकलने वाली नदियाँ जो होती हैं जिसमें पानी निरंतर रहता है, कभी वो सूखता नहीं है, तो किससे निकलता है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। और जो हिमालय से निकलती नदियाँ निकलती हैं उसमें पानी कैसे होता है, बर्फ़ के पिघलने से और ग्लेशियरों के पिघलने से। एकदम याद रखिएगा, नदियों में पानी कैसे आता है, बर्फ़ के पिघलने से और ग्लेशियरों के पिघलने से। क्लियर है ना। इतना तो हम जान गए कि भारत की नदियों को दो भागों में विभक्त है, एक हिमालय से निकलने वाली नदी, एक प्रायद्वीपीय भारत से नदियाँ। तो और हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ हैं उन्हें हम 3 भागों में विभक्त करते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में विभक्त करते हैं। कौन कौन से,
सिंधु नदी तंत्र, ये गंगा है, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यानी हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं उन प्रमुख नदियों को हम 3 भागों में विभक्त करते हैं, एक सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब इन तीनों को हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। और हाँ, बिल्कुल मैं हमेशा हर एक वीडियो में मैं कहती हूँ कि नोट्स बनाइए, नोट्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप मेरे वीडियो को 2-3 से बार देखेंगे तो समझ में तो बिल्कुल आ जाएगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपका इससे पढ़ेंगे तो छूटेगा नहीं, लेकिन इसके साथ मैं आपको बोलती हूँ नोट्स बनाने के लिए, ताकि जब भी आप अपने कॉपी को खोलें तो आपको हर चीज़ याद आ जाए। इंसान का जो माइंड है वो तो कंप्यूटर है नहीं कि उसमें स्टोर हो गया, जब उसको ओपन करो आ जाएगा। उसको रिवीजन करना पड़ता है, उसको बार बार प्रयास करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग नोट्स बिल्कुल बना लें। पहला पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। ये जानिए कि जो सिंधु नदी है ना, वो विश्व में लंबी नदियों में इसकी गिनती होती है, जिसकी लंबाई कितनी है 1900 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी जो उत्पत्ति होती है, यानी ये निकलती कहाँ से, ये तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बर्फ़ के पिघलने से और ग्लेशियरों के पिघलने से निकलती हैं, लेकिन इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, देखिए मानसरोवर झील, ठीक है, मानसरोवर झील। इसकी उत्पत्ति एकदम याद रखिएगा। आता है कि सिंधु नदी जो है वह कहाँ से निकली है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, तो कहाँ हुई है, मानसरोवर झील से। और ये किसके निकट है, तिब्बत, किसके निकट, तिब्बत के निकट है, जहाँ से ये नदी पश्चिम की ओर बहती हुई, ठीक है। ये नदी जो होती है तिब्बत से निकल करके मानसरोवर झील से निकलती है, और ये तिब्बत से होती हुई कहाँ, पश्चिम की ओर बहती हुई भारत के जम्मू कश्मीर, यानी जो हमारे देश के जो टॉप पे जो स्टेट है, कौन सा स्टेट है, जम्मू एंड कश्मीर, उसमें प्रवेश करती हैं। जहाँ इसमें ये जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर गई, यहाँ इसको झांसकर, नबरा, श्योक आदि सहायक नदियाँ आकर इसमें मिल जाती हैं, ठीक है। जैसे क्या है, ये सिंधु नदी इधर गई, ये हमारे हिंदुस्तान का ये क्या है, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर यहाँ से निकली है। और जब यहाँ गए तो इसमें झांसकर, नाबरा, श्योक आदि नदियाँ क्या है, सहायक नदियाँ यहाँ पे इसको मिल गई। फिर यहाँ से होते हुए ये फिर पाकिस्तान में प्रवेश कर गई, और जैसे ही ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है, वहाँ पे सतलुज, ब्यास, चेनाब, रावी और झेलम आपस में मिल करके इसे मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाते हैं। यानी यह सब मिल करके मिठानकोट स्थान है, वहाँ से मिल करके यह सिंधु नदी में मिल जाती है। और जहाँ से बहती हुई यह कराची से, कौन, सिंधु नदी कराची से के निकट अरब सागर में जा करके गिर जाती है। यानी सिंधु नदी तंत्र में आप लोगों ने क्या पढ़ा, सिंधु नदी तंत्र में तो इतना जानिए कि जो सिंधु नदी है वो विश्व की लंबी नदियों में शुमार होती है, यानी गिनी जाती है, और इसकी लंबाई कितनी है 2900 किलोमीटर। और इसकी उत्पत्ति जरूर याद रखिएगा, उत्पत्ति मानसरोवर झील किसके निकट है, तिब्बत के, बस इतना ध्यान रखिए सिंधु नदी में। और ये नदी पश्चिम की ओर बहती हुई है, जो हमारे भारत के टॉप पे जो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, उसमें प्रवेश कर जाती है, यानी प्रवेश कर गई। और इसके बाद इसमें झांसकर, नाबरा, श्योक आदि सहायक नदियाँ आकर के मिल जाती है। फिर वहाँ से ये कहाँ निकलती है, भारत से होकर कहाँ जाती है, पाकिस्तान में। और जिसे पाकिस्तान में प्रवेश करती है वहाँ पे जो है सतलुज, ब्यास, चेनाब, रावी, झेलम ये सब मिल करके इसे मिठानकोट के पास मिल करके सिंधु नदी में विलीन हो जाते हैं, ठीक है, यानी मिल जाते हैं। और ये फिर बहती हुई कहाँ, कराची से होकर के किस में गिरती है, अरब सागर में। यानी सिंधु नदी 2900 किलोमीटर लंबी है, और इसकी उत्पत्ति है मानसरोवर झील, और गिरती कहाँ है, अरब सागर में। क्लियर है, रटना नहीं है, बस समझना है, मेन कॉन्सेप्ट समझना है आपको, ठीक है। किसी भी चीज़ को समझिए, उसके बाद से पढ़िए, समझ के पढ़ेंगे बिल्कुल पढ़ने में मज़ा आएगा, वो बोझ नहीं होगा। सिंधु नदी का समझ में आ गया। सिंधु नदी तंत्र को इस डायग्राम में समझिए एकदम इजी वे में। यहाँ क्या है, तिब्बत के नज़दीक यहाँ मानसरोवर झील, यहाँ से ये निकली, फिर ये जम्मू एंड कश्मीर में गई सिंधु नदी, गई, ठीक है। फिर वहाँ से ये कहाँ गई, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में इसमें कौन कौन सी नदियाँ विलीन हुई, चेनाब, व्यास, सतलज, रावी, झेलम, ये 5 नदियाँ, इसको क्या कहते हैं, पंचनद नदी भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से जब ये मिल गई हैं, उसके बाद से ये कराची से होकर क्या, अरब सागर में गिर गए। यानी ये यहाँ से निकली, देखिए यहाँ से निकली,
यहाँ गई जम्मू कश्मीर, फिर वहाँ से पाकिस्तान में हो कर के फिर ये कहाँ गई, अरब सागर में गिर गई। यानी यहाँ से निकली ऐसे आकर के यहाँ पे गिर गई। सिंधु नदी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप लोग कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ करें, क्योंकि मैं अभी न्यू हूँ, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। और हाँ, मेरे पढ़ाने में कोई अगर कमी हो तो वो भी बताएं, ठीक है। गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र हम लोगों ने पढ़ लिया, समझ लिया। अब क्या है गंगा नदी तंत्र। जो गंगा नदी है यह भारत की पवित्र नदी के रूप में पूछा जाता है। यानी सब लोग जानते हैं कि गंगा को माँ कहा जाता है ना। यानी ये हमारे देश की सबसे पवित्र पावन नदियाँ हैं, ठीक है, गंगा नदी। और यह उत्तराखंड के गंगोत्री से, यानी इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यानी वो सिंधु नदी मानसरोवर से निकल करके अरब सागर में गिरती है, ठीक है। और यह गंगोत्री यानी उत्तराखंड में जो गंगोत्री है उससे निकल करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। यह सबसे लंबी नदी है, ये भारत की जो है वो सबसे लंबी नदी है। और इसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर। यानी आपको एकदम आसानी से याद कर लेंगे 25 किलोमीटर, ठीक है। अब देख ही रहे, मैं ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इसका गंगा नदी के बारे में अगर मैं पढ़ा लूँगी तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उतना डीपली वो जाता ही नहीं है, एग्ज़ाम में पूछता ही नहीं है क्वेश्चन। इसलिए मैं बस उतना ही पढ़ा रही हूँ जितना कि वो क्वेश्चन हम पकड़ सके, ठीक है, अटेम्प्ट कर पाए हम लोग क्वेश्चन। इसलिए गंगा नदी के में मेन पूछता है कि यह कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। गिरती कहाँ है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और ये भारत की सबसे लंबी नदी है और पवित्र नदी, पावन नदी तो आप लोग सब लोग जानते ही हैं। और हाँ, एक और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों को, जो बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं, पद्मा के नाम से जाना जाता है। यानी ये नदी जो है जब वो बांग्लादेश में जाती है तो वह गंगा ना हो करके उसको क्या कहा जाता है, पद्मा के नाम से जानी जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको एकदम दिमाग में फिट कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, यानी दो हम लोगों ने पढ़ लिया, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है, ये 3 देशों में, यानी वो भी सिंधु नदी भी निकली और ब्रह्मपुत्र भी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकले, पास से निकलती है। यह नदी 3 देशों में, भारत, चीन, बांग्लादेश में बहती है। यानी ब्रह्मपुत्र किस में बहती है, भारत, चीन और बांग्लादेश में बहती है। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी है, उसकी जितनी मतलब पूरी लंबाई को अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो कितनी है, 2900 किलोमीटर हो गई। पर भारत में इसकी जो लंबाई है केवल 916 किलोमीटर। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मतलब कि कभी बहुत बार मतलब कन्फ्यूजन रहता है, देता है कि ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई देता है 2900 किलोमीटर, ठीक है। कभी कभी अगर पूछ देता है कि ब्रह्मपुत्र एक नदी की लंबाई जो है वो भारत में कितनी है, तो यहाँ पे ये देखना है कि अगर भारत का नाम लेता है तो 2900 किलोमीटर नहीं होगा, ये इसकी कुल लंबाई है। और यदि अगर भारत का नाम लेता है तो 916 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। एकदम याद रखना है कि इसको अगर भारत का नाम लेता है तो 916 किलोमीटर, और अगर भारत का नाम नहीं लेता है और अगर पूछता है कि ब्रह्मपुत्र की कुल कितनी लंबाई है तो 2900 किलोमीटर। एकदम ये जो डिफरेंस इसको बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि कन्फ्यूज़न यही पैदा होती है। और बच्चे याद करते हैं कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी, 2900 किलोमीटर है, बस ये दिमाग में रहता है कि चलो कितनी है, 2900 किलोमीटर याद कर लिए। लेकिन एग्ज़ाम में पूछ देता है कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई जो है भारत में कितनी है, तो कितनी है, 916 किलोमीटर। क्लियर, कन्फ्यूज़न कोई नहीं। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है, तो भारत की सबसे चौड़ी नदी क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी। और सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी, एकदम इसको बिठा लीजिएगा दिमाग में। और देखिए जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है वो 3 देशों से होकर के गुजरती है, 3 देशों में बहती है ना, किसमें, भारत, चीन और बांग्लादेश में बहती है।
और देखिए इनके जो अलग अलग जो जगह है वहाँ पे इसका नाम अलग अलग है। जैसे बांग्लादेश में क्या नाम है, जमुना। अरुणाचल प्रदेश में नाम है दिहांग। तिब्बत में चारलुंग साकपो। असम में ब्रह्मपुत्र, जिसे हम लोग सब जानते हैं, ब्रह्मपुत्र के नाम से ज़्यादा जानते हैं लोग हम लोग। लेकिन इन सब जगहों में, बांग्लादेश, अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत, इन सबों में अलग अलग नाम है। किसका? ब्रह्मपुत्र नदी का। मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ठीक है, ये जान के कहाँ से निकलती है। और फिर यह 3 देशों में बहती है। कौन कौन से देश? भारत, चीन और बांग्लादेश। और ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। लेकिन यह भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 916 किलोमीटर। और ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है। और बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, तिब्बत में चारलुंग और असम में जिसे हम लोग जानते हैं ब्रह्मपुत्र, यानी ब्रह्मपुत्र कहते हैं। क्लियर? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? यू कैन राइट comments, okay, if you have any problem, any doubt. अब हम लोग ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, यानी ब्रह्मपुत्र की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ में दिबांग नदी है, लोहित नदी जिसे खूनी नदी कहते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा है कि खूनी नदी का और क्या नाम है? क्या नाम है? लोहित नदी। या फिर जो लोहित नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो किसकी है? ब्रह्मपुत्र से। यानी इससे कई तरह के मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन उसका आंसर क्या होता है? एक ही होता है। धनसिरी नदी, कोपिला नदी, तीस्ता नदी, संकोश नदी, मानस नदी, सुबनसिरी नदी, ये सब क्या है? ये सब ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। दुनिया की सबसे बड़ा नदी द्वीप, यानी दुनिया का जो सबसे बड़ा नदी पे जो द्वीप है वो कौन सा है? माजुली। याद रखिएगा इसको, माजुली। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली है। और ये किस नदी पर है? किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र। और कहाँ है? आसाम। अलग से मैंने क्वेश्चन इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि जो मैं बताती हूँ, जब मैं पढ़ाती हूँ तो उसी में बता देती हूँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप जितना मैंने बताया है अगर आप उसे तैयार करते हैं तो ऑटोमेटिक जो क्वेश्चन है आपके प्रिपेयर हो जाते हैं। जैसे एग्ज़ाम के मतलब अभी टेट का या फिर ये सुपर टेट का किसी का नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो अगर नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको क्वेश्चन एक एक करके क्वेश्चन करके मैं सॉल्व करा दूँगी। अभी मैं बस थ्योरी पढ़ा रही हूँ ताकि आपके माइंड में ये सेट हो जाए कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं और ये क्या है। ठीक है, उसके बाद में जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन करके क्वेश्चन बताऊंगी। यहाँ पे भी मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ कि जैसे दुनिया में क्या है, दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। अगर आता है दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली आता तो आप तो लिख ही लेंगे। और ये किस नदी पे है? ये भी मैंने आपको बताया कि ब्रह्मपुत्र पे है। और ये कहाँ स्थित है ना? अगर कहीं होगा ना तो कहाँ स्थित है? असम में। तो अगर ऐसे करके आप पढ़ते हैं तो अलग से क्वेश्चन बनाने की तो मुझे तो नहीं लगता है कि ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन एग्ज़ाम टाइम मैं बनवाऊँगी। और ठीक है, मैं आप लोग का टेस्ट लूँगी। आप खुद अपने को देखिए कि आप कितना कर सकते हैं। आप इतना पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ताकि कोई भी कंपटीशन हो उसको आप क्वालिफ़ाई करें। ऐसे पढ़ना है कि मुझे हाँ ये कंपटीशन को क्वालिफ़ाई करना है। और मैं हज़ार बार मैंने कहा है कि पढ़ाई को कभी भी बोझ मत समझिए, ईज़ी वे में पढ़िए, एकदम ईज़ी वे में। हर चीज़ आप कर सकते हैं, आपके पास पावर है, कर सकते हैं। अब मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्द पहुंच सके। और लाइक तो बिल्कुल ज़रूर करिए क्योंकि इससे क्या है, मोटिवेट इंसान होता है, मोटिवेशन मिलता है। फिर मिलते हैं ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।